जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय के ठीक सामने। ये बालको वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय के ठीक सामने हम आपको दो ऐसे गति अवरोधक दिखाएंगे जो कि मानकों के अनुरूप नहीं है। उससे लगातार दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी हुई है और लगातार क्षेत्रवासियों ने इसकी शिकायत जो है वह की है और हम सबों को फ़ोन के माध्यम से जो है इसकी सूचना दी है कि जो है यह बालको वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय के ठीक सामने दो अमानक जो है गति अवरोधक बना दिए गए हैं। आप देख पा रहे हैं कि वहाँ ब्रेकर बनी हुई थी और वहाँ पर लोग सड़क से नीचे उतरकर बगल से आ रहे हैं और ठीक उसके बगल में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए। और फिर हम आपको दिखाते हैं कि यह भी, ये देखिए ब्रेकर बने हैं गति अवरोधक, और देखिए गति अवरोधक को छोड़कर जो है जाना पड़ रहा है। अब यह गति अवरोधक से ठीक साइड में होकर यदि वह जाते हैं, पहला चीज़ तो गति अवरोधक यदि बनाया गया है तो गति अवरोधक मानक के अनुरूप नहीं है। इस तरह से ऊंचा जो है बना दिया गया है। आप देख पा रहे हैं यह इस तरह से जो हम गति अवरोधक बनाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं वाहन क्षतिग्रस्त होते हैं और दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई होती है। देखिए यह किस तरह से ब्रेकर बनाए गए हैं। यह गति अवरोधक मानकों के अनुरूप नहीं है। इससे आवाजाही जो है वह जो है कहीं ना कहीं खतरे में है। आवाजाही करने वाले खासकर दोपहिया वाहन चालक जो है वह अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं कि यदि गति अवरोधक बनाए गए हैं तो सड़क के यहीं तक, इस छोर तक बना दिए गए हैं। और जब हमने आपको दिखाया कि दोपहिया वाहन चालक किस तरह से ब्रेकर गति अवरोधक को छोड़कर यहाँ से जाना पसंद कर रहे हैं, अब यह खतरा कितना है कि देखिए कितना गड्ढा है। हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाते हैं। यह देखिए इस सड़क से इसकी ऊंचाई कितनी है। अगर इस गड्ढे में बाइक आकर गिर जाती है या कोई कार आकर गिरती है तो कितनी बड़ी क्षति हो सकती है। तो एक तो इतनी बड़ी जो है बिना मानक के जो है ब्रेकर बना दिया जाता है, गति अवरोधक बनाया जाता है। दूसरी तरफ जो है यहाँ से जब दोपहिया वाहन जाते हैं तो वे भी खतरे में है, उसे भी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज़ आइए हम आपको बताते हैं। देखिए यह अगर दूर से कोई आता है तो यह ब्रेकर, यह गति अवरोधक आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। वह ब्रेकर, आप गति अवरोधक को हम आपको दिखाते हैं। अगर हम दूर से आते हैं, कोई भी दूर से आता है चालक दोपहिया, तो यह गति अवरोधक जो है वह दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का संकेतक नहीं बनाया गया है। संकेतक के अभाव में अचानक से जहाँ पर गति अवरोधक नहीं थे, लोग आवाजाही कर रहे थे सुगमता से, और अचानक गति अवरोधक बना दिया जाता है तो वहाँ पर संकेतक रखने की आवश्यकता है ताकि जो है दूर से आपको गति अवरोधक दिखाई पड़ जाए। क्योंकि कभी यहाँ पर गति अवरोधक नहीं हुआ करते थे, तो जो प्रत्येक दिन आते हैं उन्हें यह मालूम नहीं है कि यहाँ पर जो है गति अवरोधक बना दिया गया है। ऐसे में यहाँ पर बड़ी दुर्घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लगातार वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, लोगों ने जो है शिकायत की है हमसे। और यह भी आप देखिए कि इस तरह से घोर लापरवाही आखिर किस विभाग के द्वारा बरती जा रही है। चूँकि ये दो गति अवरोधक ही बनाए गए हैं। हम सड़क के दूर दूर तक जाकर देखा है हमने, वहाँ किसी भी गति अवरोधक को नहीं बनाया गया है किसी प्रकार का। और अगर बनाया भी गया यहाँ वन परिक्षेत्र अधिकारी बालको कार्यालय के ठीक सामने, तो वहाँ पर ना तो वहाँ मानक के अनुरूप बनाया गया है, ना ही वहाँ पर किसी प्रकार की संकेतक दी गई है। तो इस तरह से लापरवाही बरती जा रही है। और चूंकि वन परिक्षेत्र अधिकारी बालको कार्यालय के ठीक सामने है, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर यह गति अवरोधक किनके द्वारा बनाई गई है। थोड़ा सा शूट करना रोक दो, बस रहने दो। बनाए गए, इसके लिए मेरे को थोड़ा सा सवाल पूछना है। ये ब्रेकर जो है गति अवरोधक बनाई गई है जी। आप वाहन से अगर आते हैं, दूर से आपको ये गति अवरोधक दिखाई पड़ा? नहीं पड़ा। इससे दुर्घटना हो सकती है जी, क्योंकि स्पीड में है, सीधा रास्ता है, स्पीड में रहते हैं, अचानक ब्रेक मारने से दुर्घटना हो सकती है। अच्छा, दूसरी चीज हम आपको दिखा रहे हैं कि आपका शुभ नाम क्या है? विश्राम कुमार देवांगन। विश्राम जी, कहाँ जाएंगे आप? मैं लेमरू जाऊंगा। ये रहते कहाँ हैं? लेमरू में खास। अब जब आप लेमरू से बालको आए होंगे, अब बालको से आप अभी लेमरू जा रहे हैं, इस बीच में कहीं इस तरह का गति अवरोधक देखा आपने? नहीं बना है, बीच में कहीं नहीं है। अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि अचानक से दो अमानक गति अवरोधक बना दिए जाते हैं जो कि बिल्कुल मानक के अनुरूप नहीं है। देखिए वह कार भी छोड़कर जो है सड़क जा रही है
और ये क्यों? क्योंकि यह मानक के अनुरूप गतिरोधक नहीं बनाए गए हैं। इसमें जहाँ पर इस छोटी बड़ी वाहनों को क्षति पहुँचती है, वहीं वाहन चालकों के लिए भी खतरे की घंटी निस्संदेह बज सकती है, जी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जी अच्छा, जब ऐसा है कि सिर्फ यह दो, आपने एक और गतिरोधक देखा होगा वहाँ पे, जी जी सिर्फ 2 ही गतिरोधक बनाए गए हैं, तो क्या यहाँ पर दुर्घटना होने की संभावना में, मुझे तो यह लगता है कि इस गतिरोधक के वजह से ही ज़्यादा दुर्घटनाएं होंगी। सही बात है। और इधर तो अधिकतर टर्निंग भी है, उधर कुछ नहीं है, प्लेन जैसे में सीधा रास्ते में इस तरीके से गतिरोधक बनाया गया है। तो क्या चाहते हैं कि इस तरह के गतिरोधक अगर बनाए जाएं तो पहला तो संकेतक, दूर से आप संकेतक कर दीजिए ताकि दूर से गतिरोधक दिखाई पड़े, सावधानी हो जाए, हम अलर्ट हो जाए। जी दूसरा चीज, इस तरह जो अचानक से जो है गतिरोधक बनाया जाता है, उसको स्लोप किया जाए, जी ढलान किया जाए जी बेहतर तरीके से। जी जी तो यह 2 चीजें हैं। यहाँ के क्षेत्रवासी लगातार यह चाह रहे हैं कि इस तरह के अमानक गतिरोधक का निर्माण नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो एक कि आप संकेतक लगाएं ताकि दूर से आपको पता चल जाए कि सामने गतिरोधक है, हम स्वतः जो है ब्रेक लगा लें। आप खुद भी निर्णय लीजिए कि या आप किसी वाहन को चलाते हैं और अचानक से आपके कुछ सामने आ जाता है तो क्या आप ब्रेक लगा पाएंगे? अगर आप ब्रेक अचानक से लगाते हैं तो दुर्घटना हो सकती है कि नहीं। तो यदि आपको दूर से दिखाई पड़ता है कि वहाँ गतिरोधक है तो अपने आप स्वतः ही आप वाहन को गति जो है वह धीमी करते गंतव्य तक, उस संबंधित गतिरोधक तक पहुँच पाते हैं। जी इससे बड़ी दुर्घटना नहीं होती है। जी जी तो इसमें लापरवाही समझते हैं कि नहीं? लापरवाही है, या तो संकेत देना चाहिए, चिन्ह बनाना चाहिए, स्लोपिंग करना चाहिए। जी कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है आप? मैं 10वीं की हूँ। एक 10वीं का व्यक्ति, जो 10वीं पास व्यक्ति है, उसे भी यह ज्ञात है कि इस तरह से, उसे भी यह समझ है कि इस तरह से अमानक गतिरोधक का निर्माण नहीं करना चाहिए जिससे सड़क दुर्घटनाएं निर्मित हो सकती हैं। तो इस तरह से जिम्मेदार विभाग के लोगों को क्या इतनी बुद्धि नहीं है, क्या इतनी समझ नहीं है, जिसकी लगातार दिन रात उन्हें ट्रेनिंग दी गई है, महीनों वे ट्रेनिंग लेकर अपने गणमान्य सीटों पर विराजमान हुए हैं, तो क्या उन्हें इतनी बुद्धि, इतनी सद्बुद्धि नहीं है कि इस तरह से अमानक गतिरोधक का निर्माण नहीं करना चाहिए जिससे सड़क दुर्घटनाएं निर्मित हो सकती हैं और वाहनों को भी क्षति पहुंच सकती है। धन्यवाद आपका जी। और ऐसे कई यहाँ पर जो है हम आपको अभी और वाहन चालकों से बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर गतिरोधक बनाए गए हैं, कहाँ तक यह उचित है। और जहाँ तक हमने बात की है, और भी हम यहाँ पर वाहन चालक से बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर गतिरोधक है। आप थोड़ा सा साइड आएंगे भैया। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? लेम्बू। अच्छा, लेम्बू जा रहे हैं। ये तो गतिरोधक बनाई गई है, गतिरोधक आपको दूर से दिखाई पड़ा ना? हाँ, पड़ रहे हैं। अगर वहां से दिखाई आपको दिया जाए कि देखिए वो गतिरोधक है तो दिखाई पड़ जाएगा आपको? यहाँ पर तो कोई निशान नहीं बना है। तो वहाँ से अब ज्यादा दूर से देखेंगे तो कहाँ से दिखेगा, लेकिन नजदीक में आके आप सड़क पर चलते हैं ना, गतिरोधक पर संकेतक बनने चाहिए कि नहीं? दूर से आपको पता चलना चाहिए कि वहाँ गतिरोधक है। अचानक से एक ब्रेकर आ जाता है तो गाड़ी पर आप ब्रेक लेंगे कि दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे? नहीं, ब्रेक लेंगे तो दुर्घटना के शिकार होंगे ना। हाँ। अचानक से आप ब्रेक ले लेंगे तो भगवान ईश्वर तो नहीं है आप कि आप दुर्घटना से बच जाएंगे। वाहन को तो क्षति पहुंचेगी, आपको भी क्षति पहुंच सकती है। तो इस तरह से गतिरोधक में लापरवाही बरती गई है कि नहीं, क्या कहना है आपका? नहीं, बढ़ती गई है सर। यहाँ पर इस तरह से अगर ब्रेकर बना दिया जाता है और वाहनों को क्षति पहुंचने के साथ साथ उसमें वाहन चालक भी गिर सकते हैं। हाँ, गिर सकते हैं जी। और यहाँ पर कुछ उसका निशान होना चाहिए, निशान होना चाहिए तो हम ताकि समझ दूर से, जाएंगे, है ना, दूर से हम देख लें जी। और अचानक यहाँ पहुँच जाएंगे तो गिरेंगे जरूर। बिल्कुल। हाँ, तो दुर्घटना तो हमारा होगा। बिल्कुल। हाँ। तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। भागवत राम। कहाँ से आए हैं? अरसेना से। अभी कहाँ जाएंगे? अरसेना जाएंगे। अच्छा, और यहाँ खरीदारी करने आए थे? हाँ जी। कितनी पढ़ाई लिखाई है? मैं तो नहीं पढ़े हूँ। देखिए, मैं नहीं पढ़ा हूँ। ये अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। इन्हें भी यह ज्ञात है, इनका भी यह मानना है कि इस तरह से गतिरोधक का निर्माण नहीं करना चाहिए। यह लापरवाही नुमा गतिरोधक है। लापरवाही समझते हैं कि हाँ, हम लापरवाही समझ रहे हैं इसको। और आप दिन भर विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो है इसकी ट्रेनिंग लेते हैं, पढ़े लिखे हैं, तब आप इस पोस्ट पर आते हैं और आपको इतनी बुद्धि नहीं है कि जो है आप सड़कों पर इस तरह से लापरवाही पूर्वक जो है गतिरोधक का निर्माण कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं सड़क पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिस पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आप गतिरोधक का निर्माण करते हैं, किंतु आपके बनाए हुए गतिरोधक से ही यहाँ पर तो दुर्घटना हो सकती है। जी, हो सकती है सर।
तो ऐसे गतिवर्धक बनाने का उद्देश्य क्या होता है, जहां पर आप दुर्घटनाओं को बचाने, दुर्घटनाओं पर को अंकुश लगाने के उद्देश्य से गतिवर्धक का निर्माण करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे गतिवर्धक का निर्माण कर देते हैं जहां पर और दुर्घटनाएं जो है बढ़ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं यह घोर लापरवाही बरती गई है। हम शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इस तरह से यह बालको वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय के सामने ठीक सामने जो है अमानक गतिरोधक जो बनाए गए हैं उसको मानक जो है उसका स्वरूप दिया जाए, बेहतर स्वरूप दिया जाए और साथ ही जो है दूर से संकेतक भी लगाया जाए ताकि आने जाने वाले लोगों को समझदार दूर से ही दिख जाए कि ब्रेकर है, गतिरोधक है और वाहन को दूर से ही वह और धीरे करे, हाँ स्लो करे, गति को काबू करे और जो है वहां पर जो है गतिरोधक पर गिरे नहीं या ठोकर न लगे उससे। हाँ हाँ जी, ये कहना तो अच्छा है। कमजोर लोग होंगे और वाहन से अचानक से उसको दिखाई नहीं पड़ता है तो झटका लेकर आपका सामान और आप खुद भी गिर सकते हैं। हाँ, सामान भी फेंका जाएगा, हम भी फेंका जाएंगे, अचानक नहीं देख पाएंगे। हाँ। अभी तो दिन है, कोई भी रात के भी चलते हैं और इसकी ऊंचाई भी सही नहीं है। हाँ हाँ उसको भी स्लोप करना चाहिए। हाँ हाँ अभी यहाँ पर अचानक हम पहुँच जाएंगे। अब अभी ये तो पुराना चलाना है, अगर नवा है तो यहाँ पर अचानक फेंकाइए जाएंगे, ये तो सच बात है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? भागवत राम यादव, ग्राम अरसेना। धन्यवाद भागवत जी। आप सब जा सकते हैं और गति को स्लो करके जाइएंगे, सड़क दुर्घटनाएं बहुत इधर होती हैं। समाचार भारती न्यूज़ 24। और हम आइए जान लेते हैं कि वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय में वन परिक्षेत्र अधिकारी मौजूद हैं कि नहीं, उनसे भी चंद सवाल पूछ लिए जाएं कि आखिर किस तरह से जो है अमानक गतिरोधक उनके ठीक कार्यालय के सामने ही दो बना दिए जाते हैं, जबकि पूरा यहाँ से लेकर लेमरू तक जो है गतिरोधक का निर्माण नहीं किया जाता है, जबकि सड़क दुर्घटनाएं उधर निर्मित हो रही हैं और मानक के अनुरूप क्यों नहीं है, साथ ही जो है उसमें संकेतक भी क्यों नहीं लगाए गए हैं, किन विभाग के द्वारा लगाए गए हैं, ये सारी सवालों के जवाब हम इनसे जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर ताला जड़ा हुआ है। वन परिक्षेत्र अधिकारी बालको के कार्यालय का जो एक केबिन है वहाँ पर ताला जड़ा हुआ है। अब केबिन में उनकी सीट खाली है, संभवतः किसी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने वे पहुँचे होंगे। वह भी एक जांच का विषय है कि आखिर कार्यालयीन समय में वन परिक्षेत्र अधिकारी अपने कार्यालय अपने केबिन में क्यों नहीं बैठा है। आइए जान लेते हैं कि बाकी वन परिक्षेत्र के कुछ कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं कि नहीं। वन परिक्षेत्र अधिकारी जी हैं क्या यहाँ पे? मौजूद नहीं है क्या? नहीं। आप सब सामान्य लोग हैं या कार्य में बैठते हैं आप? मतलब आप यहाँ के स्टाफ हैं? हाँ, अच्छा, तो आप लोग की कोई वर्दी कोई नहीं दी गई है क्या? कोई ड्रेस कोड नहीं है आप लोग? नहीं, हम लोग का। अच्छा, आप लोग का आपका ड्रेस कोड नहीं है? नहीं। माने फर्क ही नहीं कर पाते हैं हम कि कौन वर्दी में है, कौन यहाँ पर वन कर्मी है या कौन सामान्य लोग हैं। ये सब डेली वेजेस वाले हैं। तो डेली वेजेस वालों को मतलब वर्दी नहीं सौंपी गई है। कोई कार्ड, कोई आई कार्ड, कोई परिचय पत्र आप लोग को सौंपा गया है? कैसे हम जानेंगे कि आप जो है डेली वेजेस से वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय में बैठते हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं? कार्ड तक नहीं मिला। देखिए हम लोग को कार्ड मिला हुआ है। हम लोगों का क्या है, अभी परमानेंट हुआ नहीं है। हाँ, इसलिए हम लोग को कार्ड की मांग कीजिए। आप सड़क दुर्घटना हो जाएगी तो कोई कैसे पहचानेगा, या कोई बात ही हो गई तो आपको आपकी पहचान क्या है? यहाँ कार्यालय में आप मौजूद रहेंगे, आपकी क्या पहचान है? कुछ नहीं है, आप नथिंग है। क्या नाम है आपका? सुंदरलाल पटेल है मेरा नाम। पटेल जी, आप आई कार्ड की मांग कीजिए विभाग से। और हम भी वन परिक्षेत्र अधिकारी से बात करते हैं कि उनके पास जो आई कार्ड क्यों नहीं है। किसी के पास अपना परिचय पत्र होना चाहिए, है ना? आप, अरे तो चेतन है, कहाँ है भाई वन परिक्षेत्र अधिकारी जी? मौजूद नहीं है। 10 मिनट में मतलब गए कहाँ हैं भाई? वन मंडल कार्यालय कोरबा गए हैं, कुछ मीटिंग है उसकी। यहाँ कम देखिए किस तरह से वन परिक्षेत्र अधिकारी जो है हमेशा मीटिंग पे जाते हैं। डीएफओ कार्यालय में गए हैं ना? हाँ जी। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमेशा ट्रेनिंग में रहते हैं। ये सब जो है इनको तमाम चीज़ों की जानकारी दी जाती है, लगातार ट्रेनिंग दी जाती है, फिर भी इस तरह से जो है अज्ञानता का जो है काम किया जाता है। ये बताइए, आपका वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय के ठीक सामने 2 गतिरोधक बनाए गए हैं, किसके द्वारा बनाए? ये साहब के निर्देशन से बना है, क्या है कि आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है और हम लोग भी ना रोड से जैसे ऑफिस से निकलते हैं तो रफ्तार में गाड़ी चलता रहता है तो अचानक टकरा जाते हैं। कभी कई बार ये सिचुएशन आया। ये उद्देश्य बहुत सही है कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह काम किया जाता है। यह सराहनीय पहल है, लेकिन आपके ब्रेकर, आपके गतिरोधक से ही लोग गिर रहे हैं, उसी से दुर्घटना हो रही है। इस पर क्या कहते हैं?
वो कम स्पीड में चला इसलिए उसको वन विभाग को किसने अनुमति दे दी गतिरोधक बनाने की? किससे अनुमति ली गई? अनुमति के बारे में मैं नहीं जा रहा हूँ। जब एक आपके ठीक कार्यालय के सामने बांस बल्ली टच है तार में, बिजली के तार में, वो तो और विद्युत उससे विभाग बिजली विभाग से अनुमति लेंगे तब आप बंद करेंगे। तो फिर सड़क पर गतिरोधक बनाने का जिम्मेदारी किसको है? आप वन विभाग को है? को उससे PWD अनुमति को के है? बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा कौन किससे अनुमति लिया है ना। खैर साहब होते तो हमसे सवाल पूछते। कहीं ना कहीं यह लापरवाही है और ऐसे अमानक दूर से संकेतक भी नहीं है। दूर से किसको पता चलेगा? रातों रात गतिरोधक बना दिया गया है। मैं खुद जो है सफर कर रहा हूं और मुझे दिखाई नहीं पड़ा गतिरोधक। उसका एक मानक होता है किस तरह से गतिरोधक बनाया जाता है, उसको किस तरह से स्लोपिंग की जाती है। आप सर से बात कीजिए, हम भी बात करेंगे। निसंदेह यह घोर लापरवाही है। जहां पर एक तरफ जो है वन विभाग के कार्यालय के ठीक सामने यदि जो है सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बांस आप देख पा रहे हैं, बिजली के जो है प्रवाहित तारों में यहाँ पर जो है बिजली के तारों पर जो है वहाँ पर संपर्क में आ रहे हैं, और आप मवेशियों को देख पा रहे हैं। उसी सड़क से वहाँ पर जो है मवेशी जा रहे हैं, जो बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। उसे हटाने के लिए इन्हें जो है बिजली विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ गई, और यही वजह है कि आज तक वह पेड़ काटे छांटे नहीं गए। और यहाँ पर अचानक से गतिरोधक, सिर्फ 2 ही गतिरोधक ठीक वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय के सामने ही बना दिए जाते हैं, जो भी मानक नहीं है, ना ही संकेतक है। तो क्या सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ इनके वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय के सामने ही हो रहे हैं? यहाँ से लेकर लेमरू तक हमने पता किया है कि यहाँ तक अभी तक किसी भी एक भी इसके अलावा गतिरोधक का निर्माण नहीं कराया गया है। तो कहीं ना कहीं यह घोर लापरवाही बरती गई है। कहीं ना कहीं यह जांच का विषय है कि आखिर किनसे सलाह लेकर, किन की अनुमति में वन विभाग के द्वारा इस तरह से जो है वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय के ठीक सामने वन परिक्षेत्र अधिकारी के अनुमति के पश्चात इस तरह से जो है 2 गतिरोधक बना दिए जाते हैं। इन्हें शीघ्र हटाने की आवश्यकता है, और अगर लगाया जाता है तो यहाँ से लेकर लेमरू तक लगाई जाए, जहां पर सड़क दुर्घटनाएं निर्मित हो रही हैं, और मानक के अनुरूप लगाया जाए। इसके अलावा संकेतक अवश्य लगाएं। यह तमाम चीजों को लगाएं, तब जाकर हम आपको जिम्मेदार समझेंगे। यह आपकी लापरवाही उजागर करती है, आपकी लापरवाही नुमाकृत है। इसे बंद करें। और अगर इतने ही जिम्मेदार हैं तो आपके कार्यालय में इस तरह से सूखे पेड़ जो है बड़ी दुर्घटना को दस्तक दे रहे हैं, उसे हटाने की जरूरत है, उसे काटने की जरूरत है, ताकि यहाँ पर जो है कार्यालय परिसर में जो है कर्मी सुरक्षा के वातावरण में अपने कार्यों का निर्वहन कर सके। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।